हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। और ये हमारे पास नाप है, इसी नाप से हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। तो ये हमारे पास नाप पुराना ब्लाउज है, इसी के नाप से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो हम सबसे पहले लंबाई का नाप लेते हैं, देख लेते हैं कितना लंबा है ये ब्लाउज। तो ये 40 इंच का ब्लाउज है, 14 इसकी लंबाई है। और हमें ये बैक पल्ले में भी 14 इंच पे निशान लगाना होगा। 1 इंच पहले हम माइनस कर देते हैं पलटने के लिए। 1 इंच मार्जिन जो रहेगा वो नीचे पलटने के लिए। तो रुपाई करते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे हम 40 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक पल्ला तैयार होगा और इसको हम सीधा कर लेते हैं इस लाइन को। तो आप देखिए इस तरीके से आपको भी चाक से निशान लगा के ये लाइन सीधी कर लेनी है। अब हम इसकी गले की नाप लगाएंगे, इसमें कितना गला है। तो देखिए फ्रेंड, ये गला इसमें है 10 इंच का। तो हमें भी इस पे 10 इंच पे ही निशान लगाना है। इस तरीके से आप निशान लगाइए। तो मैंने भी यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लिया और लाइन को सीधा कर लिया। अब हमें गले की गहराई जो है वो 2.5 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और इसको कर लेंगे हम सीधा। इस तरीके से आपको भी एक बॉक्स तैयार कर लेना है। और अब हमें देखना है इसकी ये जो कंधे हैं कितने रखने हैं। तो ये हमारे 2 है, तो आधा इंच इसमें आस्तीन में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम 3 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच इधर दबेगा और आधा इंच इधर दबेगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और आर्म होल की जो गोलाई है वो हम रखेंगे 6 इंच। यहाँ पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहो तो स्केल का भी यूज कर सकते हैं और इंची टेप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने सीधा निशान लगा लिया और बॉक्स बना लिया है। अब हमें इसकी आर्म होल की भी नाप ले लेनी है कि हमारी जो नाप लगी है वो सही है या नहीं। तो इसकी जो गहराई है वो 8.5 है। इस तरीके से हमें नाप लेना होता है। तुम्हारे यहाँ तक इसकी गोलाई बैठेगी, गहराई देनी है। तो आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। ये 6 इंच है तो 3 इंच पे एक डॉट दिया और इसकी गोलाई हमें इस तरीके से दे देनी होती है। अब ये हमारी गहराई यहाँ तक एकदम परफेक्ट बैठेगी और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी सिलते समय। अब इसका हम नाप ले लेते हैं। फिर एक बार इसका चेस्ट का जो निशान लगाएंगे वो कितना रहेगा। तो आप देखिए फ्रेंड, इसकी जो ये चेस्ट का नाप है वो 20 है। तो इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया है। और अब हमें कमर पट्टी का निशान लगाना है। जो हमारी कमर की गोलाई है वो देखिए फ्रेंड 17 इंच है। और इसका हाफ कर लेंगे। आधा तो कितना होगा हमारा 8.5। यहाँ पे ये निशान लगा दिया। 1 इंच यहाँ पे जो टक्स पड़ता है उसके लिए हमें 1 इंच ये छोड़ के और ये सीधी लाइन हमें मिला लेनी होती है इसमें। और ये हमारा मार्जिन बचा हुआ है, इधर जो हमारा 1.5 इंच का है वो मार्जिन रहेगा। और अब इसमें हम जो टक्स बीच में पड़ता है उसका बीच सेंटर निकाल लेते हैं। 9.5 आप रख सकते हैं। और 1 इंच डाउन करेंगे तो ये हमें 4.5 इंच, ये 4 इंच की ही प्लेट लगानी होती है। तो इस तरीके से आप लगाइए। और यहाँ पे 1 इंच जो ये कपड़ा दिया है इधर एक्स्ट्रा वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 इंच यहाँ पे टक्स पड़ेगा तो हमारा कपड़ा फिक्स बैठ जाएगा। अब हमें गले की गोलाई इस तरीके से देंगे क्योंकि इसमें गोल गला बना हुआ है और गोल ही गला हमें बनाना है। तो ये हमारी बैक वाला पल्ला है, इसकी ड्राफ्टिंग इस नाप से की है। और अब हम आगे की करेंगे। तो ये हमारे बैक पल्ले की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई है। और अब हम इसकी कटिंग करके अलग करते हैं, फिर हम आगे की आपको दिखाते हैं कटिंग करके। जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो इसे हमें काट के अलग कर लेना है। इसी तरीके से आपको भी काटना है। ये हमारा बैक पल्ले की कटिंग हो रही है। इस तरीके से निकाल के अलग करना है इसको।
ये बैक वाला पल्ला जो होता है ये आगे के लिए रहेगा, ये पीछे वाले के लिए, दोनों ड्राफ्टिंग है। तो हमें बैक वाला पल्ला है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होता है। अब हमें इसकी नाप लगानी है, इस पे रख के खुली हुई साइड, अब खुली हुई तरफ और बंद वाली बंद तरफ। तो ये हमें नाप इसी तरीके से इसमें लगानी है। अब ये हमारा जो पुराना ब्लाउज है इसी के नाप से हमें आगे वाले भी निशान लगाने हैं। तो जो लंबाई थी मेरी 14 इंच, उसको तो हम नाप लिए हैं। और इसकी जो बेल्ट रहेगी वो 2 इंच है। देखिए फ्रेंड, ये 2 इंच है और यहाँ पे ये 3 है। तो मतलब ये और ये बराबर ही बैठनी चाहिए। तो इसलिए इसको पहले ही नाप लेते हैं कि इस पे कितने निशान लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड 5 इंच है। और इसका गला कितना है ये भी हमें नाप के पहले ही चेक कर लेना होता है। तो ये हमारा 7 पे गला तैयार हुआ है। और फिर इसके हम टक्स कैसे लगाएंगे ये आपको दिखाते हैं। पल्ले में निशान लगाएंगे। तो ये हमारी लंबाई जो है वो 14 इंच है। और इसको इधर से भी हमने निशान लगा लिया, दोनों तरफ सीधा कर लेते हैं इस निशान को। स्केल से करें तो जल्दी होगा। तो ये हमने निशान लगा लिया। और अब हमें गले का निशान लगाना है। तो जो भी हमारी पुरानी नाप है उसी से हम गले पे निशान लगाते हैं। तो ये 7 पे गला तैयार होगा, हम यहीं पे निशान लगा ले रहे हैं। क्योंकि पलटने वाला गला रहेगा तो हम 6.5 पे ही निशान लगाएंगे। आधा इंच लाइन रहेगा तो वो 7 इंच का हो जाएगा। यहाँ पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाया और इस लाइन को सीधा कर लिया। ये बॉक्स बना लिया और ये कंधे हमारे हैं वो 3 इंच रहेंगे। आगे पे भी निशान लगा लिया, इस लाइन को सीधा किया। इस तरीके से आपको भी सीधा कर लेनी है लाइन को। और 6 इंच पे एक मार्क करके और यहाँ पे हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। तो ये हमारा बॉक्स हो गया तैयार। और देखिए अब हमें इसकी बेल्ट निकालनी है। तो यहाँ पे हमें 12 इंच पे एक निशान लगा लेना है और एक इधर भी निशान लगा लेना है। इसको हमें सीधा कर लेना होगा। ये हमारी जो बेल्ट है, ये बेल्ट का मैंने निशान लगा लिया। और बेल्ट हल्का सा सीधी नहीं कटती है, हल्का गोलाई में काटी है तो बेल्ट लगाने में बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो ये बेल्ट का निशान लगा है। देखिए फ्रेंड, इधर से ये 3 है जो कि इसमें मैंने पहले ही नाप के दिखाई थी आपको। ये देखिए 3 और इधर ये हमारी रहेगी 2 इंच की। इधर भी हमारी ये 2 इंच की बेल्ट तैयार रहेगी। और अब हम इसकी टक्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये यहाँ 12 इंच पे टक्स तैयार हुआ है और इसी तरीके से हमें इसमें भी निशान लगाना है। तो इसका बीच सेंटर पॉइंट रहेगा 9.5 पे। और ये 1 या 1.5 इंच की बेल्ट प्लेट रहती है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी बड़ी प्लेट लगाते हैं 1 इंच में। और इसका जो कमर का चेस्ट का नाप है हमारा 4/4 इससे 10 होगा। और कमर की भी नाप यहाँ पे 9.5 है। इसको मिला लेंगे, सीधा कर लेंगे इस लाइन को। और ये हमारे 1.5 इंच जो रहेगा वो मार्जिन रहेगी। और अब हमें आगे की भी इसमें ये वाले टक्स, इसको भी हमें बीच सेंटर से नाप लेना होता है। क्योंकि 4.5 है, उस इंची टेप को फोल्ड किया और यहाँ पे रखा, ये हमारा सेंटर निकल आया। ये हमारी 2 इंच की रहती है टक्स। और ये वाली साइड में जो है वो भी हमें इस तरीके से ज़्यादा ऊपर भी ना ये रहे और ना ही ज़्यादा नीचे रहे, बीच सेंटर में इसको हम सीधा कर लेते हैं। और ये आर्महोल की गोलाई दे देते हैं और यहाँ पे भी एक टक्स का निशान लगा देते हैं। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग हो रही है आगे वाले पल्ले की कंप्लीट। और गले की गोलाई दे देते हैं इसमें ब्लाउज में। तो ये गले की गोलाई हो गई, ये आर्महोल की गोलाई हो गई, ये साइड वाला टक्स है। और ये जो लेफ्ट से इस तरफ पड़ता है ये बीच सेंटर का है।
और ये हुकाई की तरफ रहेगा। 4 टक्स हो गए हैं, ये बेल्ट हो गई है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग ब्लाउज की कंप्लीट हुई और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हम पहले गले की कटिंग कर रहे हैं। गले को कटिंग करके अलग कर लेना है और अब हम इस तरीके इधर से इसको काट लेते हैं और कंधे की भी गोलाई निकाल लेते हैं, जो कि आर्म की गहराई है। इसको अलग कर लिया और ये सीधा जो जुड़ा हुआ भाग है अपनी तरफ, इसको भी हमें काट के अलग करना होगा। और ये हमारी जो बेल्ट है इसको भी हमें काट के अलग करना है। और आप देखिए ये दोनों निशान हमारे, इसको इस तरफ पलट के रखा। तो देखिए फ्रेंड, ये बैक पल्ले की हमारी कटिंग कंप्लीट हुई थी। आप दोनों तरफ इसमें निशान लगा लेंगे। अब ये जो है ये देखिए फ्रंट वाला भाग है, इसमें भी मैंने कटिंग कर ली है। और इसको इस पर रख के हमें ऐसे ही छाप लेनी होंगी एक टक्स, तो हमें दोबारा डालनी नहीं पड़ेंगी। इस तरीके से आप लगाएंगे, ये हमारी बन के इधर आ जाती है प्लेट। ये जो टक्स हैं हल्का हल्का दिखते हैं, उसको दोबारा चाक से थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और ये दोनों पल्लों की हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। तो ये अस्तर की कटिंग हुई थी मेरी कंप्लीट। और अब हम इसको मेन कपड़े पे रख के सिलेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।